अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ ही मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज सुबह के आगाज़ के साथ बात करेंगे प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू पर। बहुत अर्सा पहले आपको एक ख़बर जो है वो मिली थी जिसमें आपको ये बताया गया था कि आप घर में मुर्गियां पाल सकते हैं और ये मुर्गियां जो हैं वो पाल के एक अपने बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं, अंडों की सूरत में भी और गोश्त की सूरत में भी। पहले ज़माने में तो लोग बड़े शौक़ से मुर्गियाँ पाला करते थे, बड़ी रंग बिरंगी देसी मुर्गियाँ जो है वो पाली जाती थी, मुर्गे पाले जाते थे और बाकायदा तौर पर उनको जो है वो जो खुराक खिलाई जाती थी वो बड़ी देसी खुराक होती थी, जिसमें देसी घी भी होता था, जिसमें जो है वो चारों मगज़ भी होते थे, बादाम पिस्ते जो है वो मुर्गों को खिलाए जाते थे और इस तरह से उनकी जो है वो परवरिश की जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा डिफरेंट सा लगता है और एक अगर आप ये समझ लें कि कुछ फ़नी सा लगता है तो ऐसी भी चीज़ है। लेकिन अभी फिर दोबारा जो है वो हुकूमत ने एक अहम इक़दाम किया है और महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जो है मुर्गियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, ताकि वो अपने घर से जो है वो एक बिज़नेस का आगाज़ कर सकें। और आपको बाकायदा तौर पर जो है वो मुर्गी और मुर्गे का सेट दिया जा रहा है कि ताकि आप जो है वो घर में से जो है वो अंडे भी इसका कारोबार कर सकें और साथ ही गोश्त का कारोबार भी जो है वो कर सकें। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको ये पता होगा कि जो गोश्त आप इस्तेमाल करेंगे या जो अंडे आपके घर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो बिल्कुल खालिस हैं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला ये आता है, आप भी सोचते होंगे कि अक्सर औकात मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपने घर में जो है वो सब्ज़ियाँ कैसे उगानी हैं या आपने जो है वो किस तरीके से जानवरों की अफजाइश के हवाले से या उनके तरीक़ेकार के हवाले से या आज मुर्गियों के हवाले से है। तो ये महकमा लाइफ स्टॉक है जी, हमारा एक महकमा है जिसकी तरफ से जो है वो ये चीज़ें हमें आती रहती हैं और हम फिर अपने प्रोग्राम में जो है वो इसको ऑन करते हैं। तो ये क्योंकि आपको पता है कि डेली सुबह के आगाज़ के साथ हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जितने भी महकमे इस टाइम काम कर रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है, चल रहा है, उनकी बाज़ाब्तियाँ और उनकी अच्छाइयाँ दोनों ही सूरतों में जो है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले से ये एक अहम इक़दाम है कि जो मुर्गियों की सूरत में किया जा रहा है। सुनने में देखने में तो ये दही जो है वो काम लगता है कि दही इलाकों में जो है वो मुर्गियाँ पाली भी जाती हैं, लेकिन शहरों में भी अब ये रिवाज जो है वो आम हो गया है। लोग अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं और वहाँ पर जो है वो मुर्गियाँ भी रखते हैं, बकरियाँ भी रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रख के उनकी परवरिश करके उनका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही जो है वो देसी अंडे भी मुर्गियों से हासिल किए जाते हैं। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे मुर्गियों के हवाले से कि आप घर में कितनी मुर्गियां रख सकते हैं, कैसे उनकी परवरिश कर सकते हैं, कितने अंडे उनसे हासिल किए जा सकते हैं और किस तरह उनको एक बिज़नेस के तौर पर आप इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं साकिब भट्ट साहब, जिनकी ये रिपोर्ट है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज से हजारों साल पहले घरों में खूबसूरत रंग बिरंगी मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियां पालने का शौक चला आ रहा है। मुर्गियां एक तो खूबसूरती के लिए पाली जाती हैं, दूसरा इनकी पैदावार को बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। जो जमाना गुजरता गया और इंसानी जरूरियात में इजाफा होता गया तो ये शौक एक मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर गया। अब हर घर में ज्यादा मुर्गियां रखने की जुस्तजू बढ़ रही है, लेकिन इसमें कामयाबी इसी वक्त मुमकिन होगी जब मुर्गियों को मुनासिब तरीके से रखा जाएगा। हर घर में 6 मुर्गियां रखी जाए तो घर में रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए अंडे मुहैया किया जा सकते हैं और साथ साथ जो मुर्गियां अंडे देने के काबिल ना रहें, इनको बावक़्त जरूरत ज़िबा करके बतौर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है और मामूली मेहनत से अंडों और गोश्त की जरूरत पूरी हो सकती है। छोटे और घरेलू पैमाने पर पालने के लिए इस वक्त ऐसी मुर्गियां मौजूद हैं जिनसे कम से कम साल में 150 से 200 तक अंडे हासिल किए जा सकते हैं। इनके लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। घरेलू पैमाने पर 50 से 500 तक ऐसी मुर्गियां पालने से माहाना 3,000 रुपए से 16,000 रुपए तक आमदनी हासिल की जा सकती है। मुर्गियां 2 मकासद के लिए पाली जाती हैं, नंबर 1 अंडे और नंबर 2 गोश्त। शहरों में दोनों किस्म की मुर्गियां पाली जा सकती हैं, लेकिन देहातों में अगर सिर्फ अंडे पैदा करने वाली मुर्गियां पाली जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गोश्त वाली मुर्गियों का फरोख्त करना एक बड़ा मसला है। अगर देहात में बिजली, पानी और ज़राए आमदोरफ्त की सहूलतें मैसर हों तो गोश्त पैदा करने वाली मुर्गियां भी पाली जा सकती हैं। छोटे या बड़े कारोबार के लिए मुर्गियां पालने के लिए मरदर्जा झैल बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 आला और मेयारी नस्ल की मुर्गियां पाली जाए। नंबर 2 मुतवाजन और वाफर मिकदार में खुराक मुहैया की जाए। नंबर 3 जगह का मुनासिब इंतखाब और डरबा पोल्ट्री शेड की बनावट पर खास ध्यान दिया जाए। नंबर 4 हिफाजती टीका जात व बर वक्त इलाज मुआवजे पर खसूसी तवज्जो दी जाए। नंबर 5 अंडों या मुर्गियों की फरोख्त के लिए मुनासिब मंडी तलाश की जाए। नाजरीन, ये पहले ज़माने में बातें सुनने में आती थी कि आप जो है वो घर में बहुत सारी खूबसूरत मुर्गियां पाल सकते हैं, लेकिन आज का ज़माना फिर कहते हैं कि वो जो एक
ज़माना गुजर चुका होता है वो दौर फिर दोबारा से जो है वो पलट कर आता है। तो हुकूमत पंजाब ने ये याद ताज़ा कर दी है और अब मुर्गियाँ पाल कर जो है वो एक नए कारोबार का आगाज़ कर सकता है हर इंसान अपने घर से, कि जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या कारोबार करना है, तो वही उनके लिए बहुत अच्छा कारोबार है जो 5-10 हज़ार रुपये से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त मुश्किल के दौर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जिसमें आप मुर्गियों की परवरिश करके अंडे भी हासिल कर सकते हैं और गोश्त भी हासिल कर सकते हैं। और फिर आपको ये भी पता होगा कि ये मुर्गी आपने खुद पाली है, इसको जो खिलाया पिलाया वो आपने अपने हाथों से खिलाया पिलाया और ये एकदम जो है वो ताज़ा और सॉलिड मुर्गी है। अच्छा जी, ये मुर्गियों के हवाले से ज़्यादा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मुझे ज़्यादा इनके हवाले से पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम इसको प्रोग्राम को हम जो है वो कर रहे हैं आपके लिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब जो इस हवाले से पूरी रहनुमाई करेंगे हमारी, और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कैसे मुर्गियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, किन लोगों को की जा रही हैं, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, इस हवाले से जो है वो साकिब साहब हमें तफसीलन ज़रा बयान करेंगे। जी साकिब साहब ज़रा बताइएगा कि ये क्या कर रहे हैं महकमा लाइफ स्टॉक वाले मुर्गियों के हवाले से, ये क्या नया सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने बड़ी बात की कि जी मुझे मुर्गियों के बारे में नहीं पता। मेरा ख्याल है कि आप जितनी देर की हैं आपको तो बहुत सारा इल्म हो चुका है, लॉट ऑफ रिच नॉलेज है, परिंदों का सारे इल्म जो है जो नहीं है वो भी हो जाएंगे। बात करें मुर्गबानी की, मुर्गबानी की बात की जाए तो ये आपको पता है कि ये तो दही इलाकों में आम ये चीज़ है कि आप हज़ारों साल अगर पीछे 100 साल पीछे भी चले जाए तो सिर्फ देहात में ही मुर्गबानी नज़र आती थी। जब हम वहाँ जाते थे तो फसलों में मुर्ग रखे होते थे, मुर्गियाँ रखी होती थी, गायें भैंसें, सारा ये सिस्टम सारा गाँव में था। तो गाँव वाले मतलब आपको पता है देखा जाए तो बहुत सेहतमंद होते हैं शहरियों की निस्बत। तो हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया और ये तकरीबन को तीसरा चौथा साल उसका चल रहा है और बड़ा कामयाबी से चल रहा है कि हमारे जो यहाँ पे ग़िज़ा है, जो भी खुराक है वो तकरीबन जो है आलमोस्ट बड़ी मिलावट वाली आ रही है जी। तो हुकूमत ने इस पे प्रोग्राम बनाया कि जी हम लोग कम अज़ कम इतना तो करें कि जिस तरह मुर्गियों का एक प्रोग्राम है या जिस तरह पिछले दिनों कट्टा फरबा और उसके प्रोग्राम्स थे वो सारे देखिए ना, वो भी प्रोग्राम आपने मुझसे करवा लिए देख वो भी प्रोग्राम हो गया। तो वो ये जो है मुर्गबानी का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक स्कीम बनाई है कि जी 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। ये स्कीम है हर घर के लिए, हर घर अवेल कर सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। आप एक एप्लीकेशन दे लाइफ स्टॉक के में जो उनका ऑफिस है, आपका कंसर्न ऑफिसर जो डिवीजन है उसके ऑफिस में आप एप्लीकेशन दें और वहाँ पे आपको अप्रूव होगी और वो आपको एक सेट देंगे सब्सिडी पे। तकरीबन 70% सब्सिडी इस पे दी जा रही है। 70% यानी कि आप समझ लें अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ है को 10,000 की है इस तरह है तो आप उसका 70% निकाल दें तो आपको बहुत सस्ते में एक चीज़ दे रहे हैं। उन्होंने एटलीस्ट हुकूमत का ये है कि आपको कम अज़ कम प्रोटीन्स जो हैं, जिस तरह के छोटे बच्चे हैं, जिस तरह के प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिस तरह के जो मेहनत कश मर्द हैं, इन सबको प्रोटीन्स बहुत लाजमी चाहिए। तो कम अज़ कम एक जो अंडा है जो मुर्गियाँ दें उसको अंडा जो है वो घर वालों को एक अच्छा और असल मिल जाए। हमें तो अंडा खाने से गरज होती है ना कि सुबह सुबह नाश्ते में जाओ बस अंडा मिल जाए तो उसके बगैर नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। हमें क्या पता कि मुर्गी कैसे पाली जाती है और मुर्गी के जो है वो तौर तरीके क्या हैं और उस बेचारी को पालने के लिए पूरा एक प्रोसेस जो जिससे गुजरना पड़ता है, उसके लिए जो है वो हुकूमती इकदाम जो किए गए हैं ये तो अब हर शख्स को शहरों में भी पता चलेगा। ये तो एक अवेयरनेस आ गई ना। हमने तो कभी ना प्रॉपर जो है वो देहात देखे, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता है, जो लोग इस चीज़ के हवाले से जो है वो जानते हैं, उनको पता है कि इसको कैसे पाला जाता है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये पूरी मेहनत का काम है, ये इतना आसान काम नहीं होता होगा। अच्छा, ये इतना मेहनत का काम नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये तो क्या हुकूमत देख रही है कि इनके पास जगह मुयस्सर है जहाँ पे मुर्गियां पाली जाएं, या वैसे ही सबको बस दे रहे हैं? नहीं, जगह कोई नहीं देखी। जगह भी इनको इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा है तो 1.5 बाई 1.5 का एक मुर्गी की जगह बनती है, जिसमें आपने एक डरबा बना लेना है। अच्छा। इसको आपने किचन में छोड़ देना है। किचन की जो वेस्ट है, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर कोई नीचे मुर्गियाँ हैं, अब खाना खाते हैं उसमें रोटी बच जाती है, सालन बच जाता है, आपने किचन की ही वेस्ट इनको खिलानी है। मतलब ये खुराक भी कोई इतनी नहीं है कि आपने इसको बड़ा अरेंज करना, बाहर से कोई खुराक लेके आनी है। अच्छा। आप जो रोजमर्रा जिंदगी का खा रहे हैं वही आपने इनको भी खिलाना है। सही। तो उसी से ही इन्होंने मतलब कि अपनी जो है करनी है, उनकी सारे सिस्टम होंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इनके लिए अलग से अरेंजमेंट करें। और छत जो है टॉप रूफ वो हर किसी के घर में असर है। सही।
और आप देखें तो मेरा ख्याल है कि बरामदा वगैरह भी हर किसी के घर में होता है, तो वो एक मतलब आप छोड़ देते हैं एक हिस्से में, इसको छत पे छोड़ देते हैं, और तो वो सारा दिन तकरीबन 2-3 घंटे 4 घंटे इनको धूप पे चाहिए होते हैं, वो आप कर लें। उसके बाद इनको डब्बे में बंद कर दें और उसके बाद इनको आप इनसे अंडे लें, और फिर जब मुर्गियाँ अगर एजिड हो जाती हैं तो फिर आप देखते हैं कि अंडे नहीं दे रही, फिर आप उनका गोश्त भी खा सकते हैं। इससे ये है कि रियल मतलब कि एक देखें ना देसी मुर्गी कितनी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ये आपको भी पता है मेरा ख्याल है, छोटे गोश्त जो। अच्छा, हमारे साथ वेटरनरी ऑफिसर मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान हबीब महकमा लाइफ स्टॉक से, इनका दुख है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा हमें ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ये दही मुर्गबानी का जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, इसका प्रोसेस क्या है, किन लोगों को जो है वो ये दी जा रही हैं, और इसको देने के पीछे जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या हैं? जी सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने घरेलू मुर्गबानी के फरोग और आम तबके तक इसके असरात पहुँचाने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इस मंसूबे का नाम जो था वो जी प्रोपगेशन ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री फॉर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल प्रोटीन टू काउंटर स्टंटेड ग्रोथ। मतलब कि हमने एनिमल प्रोटीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी करनी है, आम इंसान के एक आम तबके तक उसकी रसाई करनी है, ताकि बच्चों में आपने सुना होगा स्टंटेड ग्रोथ, उसको रोकने के लिए। जी इस हुकूमत पंजाब ने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मदद से ज़रूरी खुशहाली मंसूबे के तहत घरेलू मुर्गबानी मंसूबे का आगाज किया, और इसके तहत मकामी नस्ल की माहौलियाती मुताबिकत रखने वाली अच्छी पैदावार गोश्त और अंडे के एतबार से मुर्गियों को सब्सिडाइज रेट पर आम तबके तक फराहमी को मुमकिन बनाया। जी इससे उनकी घरेलू आमदनी में साथ साथ इजाफा भी हुआ, और जो ग़िज़ाई ज़रूरियात की कमी थी उस पर भी काबू पाया गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस मंसूबे का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन ये आप किन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर शहरी आपसे जो है वो रब्ता कर सकता है? रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या है? कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है? आपको क्या रिक्वायरमेंट है? कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या आप लोग ये देखते हैं कि जो शख्स आपसे जो है वो मुर्गियों का सेट लेकर जा रहा है उसके पास इतनी जगह मौजूद है कि वो इनको पाल सके? ऐसा ना हो कि मुर्गियाँ लेके जाएँ फिर वो मुर्गियाँ मर जाएँ, तो वो क्या उन्हीं के बेस पर होगा, या फिर आप जो है वो ये सारी चीज़ें कोई उनकी मतलब मुआवनत करते रहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे आसान तरीका है कि एक आम सादा कागज पर आप दरख्वास्त लिख सकते हैं अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी के साथ, जो आपके नजदीक तरीन हैवानी शफाखाना हैवानात है, आप उस तक उसके इंचार्ज को अपनी दरख्वास्त दें। अब आपकी दरख्वास्त के पेश नज़र जो हमारा अमला है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, वो ये देखता है कि जो हमारे एप्लीकेंट है उनके पास ये सहूलत मैसर है कि उनके पास केजेस अवेलेबल हैं या उन्होंने मुनासिब इंतजाम किया है। उसके पेश नज़र फिर उनको ये फराहमी की जाती है और उनको बाकायदा तरबियत भी दी जाती है। हमारे प्रोग्राम में तरबियत भी, जो आम आवाम की तरबियत भी इसका अहम हिस्सा है। अच्छा, बिल्कुल जाहिर है इनकी एक तरबियत करने के लिए, इनको पालने के लिए कोई तरीक़ेकार तो होता ही होगा, या आप इनकी फूड वगैरह तो बताते ही होंगे कि इन्होंने क्या खाना है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो घर में मुर्गियाँ पाली जाती हैं, क्या इनको आम खाना जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है कि छोटे छोटे रोटी के टुकड़े जो है वो इनको डाल दिए जाएं, या बाकायदा तौर पर इनकी कोई खुराक होती है इनकी प्रोटीन के लिए, कोई आप इस तरह की चीज़ भी जो है वो मुर्गियों को देते हैं? जी, हमारी लोकल ब्रीड की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि हमारा आम तबका इनको बड़े अच्छे तरीके से ऐसे पाल सकता है कि हमारे जो घर की बाकियात होती हैं, जो हम खुराक खाते हैं, उस पर भी इनकी नशोनुमा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जो डिपार्टमेंट है वो 80 से 85 दिन की उम्र के जो मुर्गियों के बच्चे हैं वो तकसीम करता है, ताकि किसी भी किस्म का जो रिस्क फैक्टर है वो ना हो, और उन्हें किसी भी खुराक पर, आम खुराक पर या जो खास दाना है उस पर आप परवरिश दे सकते हैं, या जो घर के जो बकाया बच जाते हैं उस पर भी इनको पाला जा सकता है। अच्छा, ये दही इलाकों में तो देखा जाता है कि मुर्गियां जो है वो बाहर फिर रही होती हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, लेकिन शहरों में जो घर होते हैं वो महदूद होते हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वो बड़ी सफाई सुथराई और ये तमाम इंतजाम जो है वो करते हैं। तो जो शहरी अगर ये घर में पालना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शहरी आबादी को टारगेट कर सकेंगे आप लोग? शहरियों को उस तरह इस बिज़नेस की तरफ जो है वो लाने में आप लोग कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि जैसे मुझ जैसे जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, तो उनको जो है वो समझाने के लिए आप किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? जी मैम, इसमें हमने आपको जैसे बताया कि तरबियत जो है कि आपने बर्ड्स को कैसे पालना है और कैसे उन्हें केजेस में रखना है, कैसे उनके केजेस बनाने हैं, इसके लिए खास तौर पर जो हमारा टेक्निकल अमला है वो उनकी तरबियत करता है, उन्हें तरबियती सेंटर में बुलाते हैं और उनके घरों में जाकर ये बाकायदा इंतजाम करवाते हैं। और अब तक हम तकरीबन 28,500 अफराद की
तरबियत कर चुके हैं कि जो मुर्गियों को बेहतर तरीके से पालने की जाए। ठीक है, अच्छा कितने पैसों से इस कारोबार का आगाज किया जा सकता है? एक आम आदमी जो इस टाइम हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं उन तक भी रसाई पहुंचा दीजिए, ताकि अगर कोई अपना कोई कारोबार उसको समझ नहीं आ रहा और थोड़े पैसे हैं उनके पास, तो ये किस तरह से जो है वो शुरू हो सकता है, कितने पैसों से? जी, अब अगर आपने इसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर लेके जाना है, तो कमर्शियल बेसिस में आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है वो कितनी है। हाँ, बिल्कुल। तो कमर्शियल बेसिस में हम ये देखा जाता है कि आपने मिनिमम 200 जो है बर्ड वो अगर आपने रखे हो तो फिर उससे आप जो एग्स हैं वो लेकर आप उसको मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए आपको आप देख लें कि 200 बर्ड्स हैं, आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा। तो विद इन 50,000 जो है आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसकी जो खुराक है वो इंतहाई सिंपल खुराक है कि आप जो बकाया जात है घर के, या आप इसको किसी और जगह से भी हासिल कर सकते हैं, या इसका जो दाना वो तैयार कर सकते हैं जो भी इंतहाई कम कीमत पे अवेलेबल है। अच्छा, ये इनका टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है या इनको बाकायदा तौर पर जो है वो कोई शेल्टर, कोई इस तरह का जो इनका पिंजरा है, या आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें इनका जो है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इनको कौन सी जगह पे रखना चाहिए, ये भी जरा बता दीजिए। जी, इसके लिए जो बर्ड्स जिसे हम मुर्गियां की तरबियत दे रहे हैं, इसमें इनका खास टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो आपको पता है कि जो रिस्क फैक्टर है डिजीजेस का वो आ जाता है। ऐसे ही है। तो इसमें हम कम से कम जो टेम्परेचर है वो 15 टेम्परेचर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35। यानी कि अगर आप समर की बात कर रही हैं गर्मी में तो 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर ना हो, और अगर आप विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो 15 डिग्री से नीचे इनकी जो प्रोडक्शन है वो मुतासिर हो जाती है। तो इसी के लिए फिर हम उन्हें कायदा भी देते हैं कि आपने किस किस्म के केजेस बनाने हैं और उनको मुर्गियों को कैसे उनमें रखना है, और कैसे अगर कोई बीमारी आ जाती है तो हम इसके अलावा उनको मेडिसिन के पैकेट भी फराहम करते हैं। अच्छा, ताकि कोई इस किस्म का आ जाए तो फिर उसको वो सहूलत मिल सके। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेट भी किया और बताया कि अगर आप मुर्गियां पालना चाहते हैं तो मुर्गियों का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर वो बीमार हो जाती हैं तो बाकायदा तौर पर जो लोग इनके पास जाते हैं महकमा लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो पूरी टीम जो है वो पहले रिसर्च करती है, पहले पूरा जो है वो देखा जाता है कि क्या इन शख्सियत के पास इतनी जगह भी मौजूद है या नहीं। जी साकिब साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सुनी डॉक्टर साहब की बात, क्योंकि वो तो प्रॉपर तरीके से जो है वो बता दिया उन्होंने कि अगर आप कमर्शियल भी ये काम करना चाहते हैं तो 50,000 से जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। लाजमी बात, अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें इसके लिए आप उन्होंने बड़ा बताया कि जगह चाहिए, तो वो जगह चाहने के लिए फिर वो सारी उनको अगर रेंट आउट मुर्गियां तो खुली फिरती रहती है ना, इनके लिए तो देही इलाकों में तो बहुत जगह होती है, लेकिन शहर में इनके लिए जगह स्पेशल बनानी पड़ती है। बिल्कुल बनानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है शहर में जो जगह होती है वो बड़ी महंगी होती है, और ये वैसे भी आपको पता है फिर इनके शेड्स वगैरह जो होते हैं वो देहाती इलाकों की तरफ ही होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत खुली मतलब कि आपको एक मिल जाए जगह और बड़ी आम कीमत में मिल जाए, या फिर आम एक रेंट सा चल रहा उसका वो मिल जाए, उसके लिए पूरा शेड होता है। और जिस तरह इन्होंने टेम्परेचर की बात भी की, टेम्परेचर भी बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आप एयर कूलर्स वगैरह लगे होते हैं गर्मियों में, और सर्दी आ रही है तो फिर उसमें वो सारा शेड पे वो पूरा कवर किया होता है उन्होंने, और उसमें सारी मुर्गियों को फिर इसके जो टीका हिफाजती टीका जाते हैं उनकी भी सारी बात की, तो वो भी बड़ी है कि पूरी प्रॉपर हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं। मतलब ये जानवर हो या परिंदे हो, उनकी हिफाजत अपने बच्चों की तरह ही करनी पड़ती है। जैसे आप छोटे बच्चे को जो है वो बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको आप देखते हैं कि सर्दियां और गर्मियां आपने उनको कैसे बचाना है, ये भी बॉर्न बेबीज हैं बिल्कुल कि जो है वो ये भी आपके घर में जो है वो आपने एक अदद बच्चे ही पाल लिए हैं कि जिनको जो है वो आपने पूरी टेक केयर करनी है इनकी, और हर तरह से इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी है। सर्दियों में इनमें स्पेशल कपड़ा ढांक के इनको रखना है कि इनको सर्दी ना लग जाए, गर्मियों में इनके लिए कूलर का या जो भी एसी का इंतजाम करना है, जैसे भी लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जिनको शौक है, जो पालते हैं, वो ये सब चीजें जो है वो करते हैं। अब इसमें सारा जो एक सीन है ना वो ये है कि प्रोटीन्स, जिस तरह भी उन्होंने बताया कि जी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाए ज्यादा से ज्यादा, जो है वो आपको चीज मिले ऑर्गेनिक। उसके लिए फिर सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा शहरियों को। उसके लिए जिस तरह आपने अब देखा ना, आमतौर पे घरों पे परिंदे भी तो रखे हुए हैं ना, जिस तरह आमतौर पे आम हमारे घरों में जा रही है कि हम लोगों ने जो तोते रखे होते हैं, पैरट्स बड़े प्यारे प्यारे से, फिर कोई चिड़िया रखी हुई थी, फिर कोई और है, तो मतलब अगर आप ये देखा जाए तो हम इनके लिए भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि तोते वगैरह तो आपको अंडे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूं, और आपको जो है वो गोश्त भी मुयस्सर है। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं देना, लेकिन इन्होंने तो आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करनी है। अगर मिसाल के देखना 5 मुर्गी हैं, अगर 5 मुर्गियां 5 अंडे आपको रोज के दे रही हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन दे रही हैं, और आप वो प्रोटीन्स भरे अंडे खा रहे हैं, जिस तरह भी आपने अपने स्टार्टिंग में किया कि जी हमें अंडे खाने से गर्ज है, हमें क्या पता कि ये देसी हैं या वलैती हैं, इसका असर कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। और जिस तरह का हमारा माहौल है, जिस तरह की पोल्यूशन है, जिस तरह की आलूदगी है, ये सारी चीजें
चीजें, क्या हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है? आगे तो देखिए सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो हर शख्स के लिए अंडे और देसी अंडे जो है वो बहुत जरूरी है, दूध बहुत जरूरी है, देसी घी बहुत जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो हम शहरी लोग जो है वो अवॉइड करते हैं या इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन अंडे हर घर में इस्तेमाल होते हैं, हर घर में इस्तेमाल, हर घर में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वो है कि वलायती अंडे जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसका मेरा ख्याल फायदा कोई नहीं है। देसी अंडे तो इसके लिए मुझे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट होनी चाहिए। अलहदा से एक मतलब मुर्गियों का जो सेट है ये सब्सिडी पे भी मिल रहा है और बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो ये करके तो मुर्गियां पालनी चाहिए, कम से कम अपने घर वालों के लिए तो करना चाहिए कि चलें एक एक अंडा भी अगर हम लोग रोजाना का प्रोटीन कर लें तो ये इनफ है, मतलब मैं समझता हूँ इस चीज में। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो कि 2-3 चीजें हैं। एक आला और मियारी नस्ल की मुर्गियां जो हैं वो पालनी चाहिए, दूसरा मतवाजन और वाफर मिकदार में खुराक मुहैया करनी चाहिए। जगह की जो है इसमें उन्होंने कहा कि मुर्गियों के लिए जो जगह इंतखाब कीजिए वो सीम ज़्यादा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलाके ज़्यादा सीम ज़्यादा है। हाँ, तो वो सीम ज़्यादा के लिए जो है ना वो ना तो अंडे देंगी और ना ही उनकी वो सेहत बरकरार रहेगी, वो मर जाएंगी। ना मैंने टेम्परेचर का इसी हवाले से तो पूछा कि इनको तो वार्म करना रखना पड़ता है ना इनको तो बाकायदा तौर पे, तो उसके लिए फिर इनका जो है नकासी जो होनी चाहिए, जो इनको थोड़ा सा हवादार होना चाहिए इनको ना, और डरबे के अंदरूनी माहौल को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक रखा जाए। जगह ऐसी हो जहाँ मुर्गियों की बदबू वगैरह अफराद खाना और पड़ोस में रिहाइश रखने वालों के लिए ना हो, बिजली का मुनासिब इंतजाम हो, यानी कि आपको पता है इनकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसकी स्मेल को कम करने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, वो जो खालें होती है लकड़ी की, वो अगर आप रखते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है। लकड़ी की खालें मतलब? जी, लकड़ी की खालें नहीं, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वो एक लकड़ी होती है, नेचुरल लकड़ी है, कोई खास लकड़ी होती है? नहीं, नेचुरल लकड़ी है, वो आप ज्यादा कर लें इसको, वो वहां रख दें जहां ये है। हाँ जी, वो बदबू ऑब्जर्व कर लेती हैं अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इनकी स्मेल इतनी होती है कि वो पड़ोसी भी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने उनके लिए ये चीजें उन्होंने बताई कि इसको इस तरह रखें कि मतलब पड़ोसी भी परेशान ना और सारा। वो कह रहे हैं कि हम बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं इसकी, बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि इनको रखना किस तरह है। जिस तरह एक हमारा घर है तो हम उसको घर को सजाएंगे, किस तरह करना है ये पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये इनका जो घर वाला मसला है ना वो है पोल्ट्री शेड, वो है जी रिहायशी जगह अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 2 से 2.5 मुरब्बा फुट और गोश्त पैदा करने वाली मुर्गियों के लिए 1 मुरब्बा फुट दरकार है। अच्छा, इसमें यह एहतियात बरती जाएगी कि इसकी तमीर में ज्यादा सरमाया खर्च ना हो, इसमें मुर्गियां मौसमी असरात से महफूज रह सकें, जंगली जानवरों और कुत्तों की पहुंच से दूर रहें। यानी कि अगर आप इसका शेड बना देती हैं इस तरह और वो मतलब अपनी छत पे रख लेते हैं तो लाजिम मतलब बिल्ली आम है, वो घरों में आनी है, चीलें हैं ऊपर से वो आम है, वो सारी चीजें कि इसको इनसे दूर रखा जाए। तो ये जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो ये इन चीजों से महफूज हो जाएंगे ताकि ना कुत्ता या ना बिल्ली वो इनके अंदर डरबे में ना झांक ना सके या मुंह ना बना सके। उसके बाद शेड की जो छत है वो ऐसी होनी चाहिए जो धूप अंदर दाखिल ना हो सके। अच्छा, शेड जो होना चाहिए, क्योंकि धूप जो आपने इनको देनी है वो सर्दियों गर्मियों में वो एक लिमिटेड है, वो आपको ट्रेनिंग में बताते हैं। सही, धूप के साथ साथ जो है इसमें बारिश भी जो है उसकी बुछाड़ भी ना जा सके। अच्छा, जिस तरह इसलिए मौजू शेड की लंबाई शरकन गरबन चौड़ाई शमालन जनूबन होनी चाहिए। शेड का फर्श पुख्ता होना चाहिए जिसको आसानी से साफ किया जा सके और बवक्त ज़रूरत धोया जा सके। डरबे को हवादार बनाने की गर्ज से बारीक जाली लगाई जाए ताकि इसमें से चूहे और चिड़ियों का गुजर ना हो सके। ऊंचाई इस कदर होनी चाहिए कि शेड की सफाई तसल्ली बख्श की जा सके, लेकिन अगर थोड़ी तादाद में मुर्गियां रखना मकसूद हो तो एक लकड़ी या लोहे का डरबा बनाया जा सकता है। इस डरबे को किसी सायादार जगह में रखा जाए जहाँ जंगली परिंदों और धूप से महफूज रहें। डरबे की सफाई पर खास तवज्जो दी जाए। ठीक है, डरबे के नीचे पहिए लगा दें ताकि इसके लिए मौसम सरमा और गर्मा के मूव कर सके कि आप देखें कि धूप इतनी चाहिए उसको पहिया लगा देंगे, ये ना कि ऊपर से धूप पड़ रही हो और गर्मी बहुत ज्यादा और पता लगे कि धूप से अंदर जो है ना वो मरी जाए, क्योंकि धूप जो है वो पड़ी होगी तो नीचे ऑब्जर्व हो रही होगी। आपने ना ज्यादा धूप ना ज्यादा जो है वो इनको ठंडी हवा लगनी चाहिए, ना बारिश ना ये वो सब चीजों उसका ध्यान रखना है। ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि आपको इसको सारा ख्याल रखें सर्दियों में और गर्मियों में। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अगर 6 मुर्गियां हैं और 1 मुर्गा है और ये सारा ये एक आसानी से अगर हम लोग इसको पालें तो हम प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं इसमें। और हम लोगों ने ये एफर्ट करनी है अपनी प्रोटीन्स के लिए, अपनी सेहत के लिए। और हुकूमत पंजाब जो है उसने तो ये इकदाम कर दिया है, तो उसमें अब इकदाम को अवेल करना या उसको फैसिलिटेशन हासिल करना ये हमारा काम है कि हम। चलें, ठीक है साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, फिर जब भी कभी जो है वो साकिब साहब के साथ मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो किसी ना किसी जानवर को कैसे पाला जाता है, उसको कैसे रखेंगे और
और महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो क्या क्या जो है वो लोगों को जो है फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोवाइड करेगा, हम इस हवाले से जो है वो प्रोग्राम करेंगे। मेरे लिए भी एक नई चीज़ होती है, लेकिन आपको मुश्किल टास्क ले लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह ताला हम भी यहाँ से जो है वो हमें भी सीखने को मिलेगा कि जानवरों को पालने के भी एक तरीक़ेकार होता है, पूरा प्रोसेस होता है। अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद रखना है। अगर हमें हमारी ज़िंदगियों में नेचुरल चीज़ या नेचुरल फूड नहीं मिल रहा, तो हम इसको खुद कैसे जो है वो बना सकते हैं, और घर में जो है वो ये चीज़ें कैसे पाल के जो है इनकी तरबियत करके इनका अच्छा गोश्त और अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं मुर्गियों का। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और नाजरीन, इंशाल्लाह कल फिर हम जो है वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे कुछ नए टॉपिक्स लेके, लेकिन अभी तो खैर मुझे ब्रेक लेनी है। अभी एक और अहम मौजू मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिस पर हमें बात करनी है, और वो भी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से ही है, खाने पीने के हवाले से है। नाकिस खुराक किस तरह से जो है वो बांटी जा रही है और बेची जा रही है सड़कों पर, ये अभी हम आपको जो है वो नज़ारा दिखाते हैं। मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद फौरी वापस आती हूँ।